शास्त्र कहता है शनहि कंथा, जो महिलाएं गुदड़ी सिलती हैं, रजाई सिलती हैं, सुई और धागे से थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल कर सिलकर एक दिन वो गुदड़ी रेडी हो जाती है धीरे धीरे। जो लोग पैदल चलते हैं एक एक कदम चलते चलते 20 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं। शनहि पंथा, शनहि पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते चढ़ते एवरेस्ट की चोटी पर भी तेन सिंह चढ़ जाता है। और धीरे धीरे धन जोड़ते जोड़ते मनुष्य लाखों करोड़ों रुपए भी इकट्ठा कर देता है। और धीरे धीरे चित्त को शांत करते करते, एकाग्र करते करते मनुष्य का चित्त भी विश्रांत हो जाता है, फिर चंचलता नहीं करता है। लेकिन ये धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल होए। थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार आपका बच्चा स्कूल में फेल हो जाए, पढ़ाई बंद मत कराइए, धैर्य रखो, अगली बार चांस दो। 2 बार फेल हो जाए, तीसरी बार चांस दो। तीसरी बार फेल हो जाए, चौथी बार भी चांस दे दो। चांस पर चांस, अगेन ट्राई अगेन, नंबर लगाते रहो, कभी तो निकल जाएगा। फिर 16 बार 15 बार चुनाव हार गया अब्राहम लिंकन, लेकिन ट्राई पर ट्राई करता गया। 16वीं बार चुनाव जीतकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया। 16वीं बार जीता था। सफलता किस उम्र में मिलेगी, किस वर्ष मिलेगी, वो तुमको पता नहीं है। तुम तो तुम्हारा कर्म करते रहो, ट्राई करते रहो। जब उसका वक्त आ जाएगा, सफलता आपकी गोद में आ जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। 1-2 बार किसी कार्य में फेल हो गए, चुपचाप बैठ गए, तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। महिलाएं भोजन बनाना जब सीखती हैं बचपन में, तो इनकी सब्जी भी बिगड़ जाती, रोटी बिगड़ जाती है, दाल भी जल जाती है, नमक डबल हो जाता है। ये सब बिगड़म बिगड़ी चलता रहता है। धीरे धीरे वही महिला सुपर क्लास की टीचर बन जाती है, भोजन बनाने की टीचर, सबको सिखाती है। करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर बनत निशान, शिल पर बनत निशान। प्राचीन समय में जब कुओं में पानी भरते थे तो रस्सी रगड़ती थी पत्थर में, तो पत्थर में गड्ढा हो जाता था। रस्सी कोमल है, पत्थर तो इतना कठोर है, लेकिन रस्सी रगड़ रगड़ कर उसमें गड्ढा बना देती थी। ऐसे जो रगड़ी मारता है, याद रखना बुद्धि थोड़ा कम भी हो, लेकिन फिर भी एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचता है। मैं पहले संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ता था। जब देखता था तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता था। मेरे गुरुदेव ने कहा तुम रगड़ी मार दो, तो मैंने कहा मार दूंगा रगड़ी। गुरुदेव बोले संस्कृत बोला करो तुम। तो मेरे को थोड़ा वो कम समझ में आता था, तो गुरुदेव की आज्ञा हुई। तो फर्स्ट दिन रगड़ी मारा तो 29 श्लोक याद किया पहली बार में, 2 घंटे में 29 श्लोक गुरुदेव को सुनाया। सवेरे जब रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे रात तक याद किया। और रात में जब सोया तो श्लोक दिमाग में घूम रहे थे। लोगों के सपने आते ना, कोई सपने में चूहा देखत, कोई सांप देखत, कोई सपने में घोड़ा देखत, कोई कोतवा टांगम काट खाइत, यही देखत। मैं ये नहीं देखता, मैं तो जो श्लोक याद किया वो स्वप्न में चलते थे मेरे दिमाग में। सवेरे सुना दिया। रगड़ी मारने से ही तैयारियां होती है, इसलिए मेहनत करो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हो। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। सुखी करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख सब गाइए, ताली बजाकर गाइए, मस्ती से गाइए। चले आना प्रभु जी चले आना।
तुम्हें राम रूप में आना, तुम्हें राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष, ताली बजा के हाथ जोड़े हुए ऐसे, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, बहुत सुंदर आवाज नहीं आ रही, पुरुषों की आवाज कम है, महिलाओं की आवाज में दम है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम, जय हो, बहुत आनंद, चले आना, प्रभु जी चले आना। बस अब चले आए, अब क्या करना फालतू। महिलाएं जब गाती हैं तो ऐसा लगता है बांसुरी बज रही है, और पुरुष जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कोई बांस बज रहा है। इतना अंतर है ये बांस और बांसुरी। महिलाएं बहुत अच्छा गाती। माताओं बहनों से निवेदन है, इस बार पुरुष नहीं गाएंगे, केवल आप गाओगी, उसके बाद पुरुष गाएंगे तब तुम नहीं गाओगी। दोनों में हमें ये फैसला लेना है किसके पास बांसुरी है, किसके पास बांस है। कि दोनों के पास बांसुरी, ये भी हो सकता है, पता चलेगा। चलो पहले माता लोग गाएगी। कभी राम बन के कभी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, बस नहीं, इनको रोकोगे नहीं तो ये पूरा गाएंगी, रुकेंगी नहीं। हाँ, इनमें ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि इनको घर में भी ब्रेक लगाना पड़ता है। वहाँ जब बोलना शुरू करती तो रुकती ही नहीं है। तुम अपनी माँ को रोको, अरे माँ तुम ही मत बोलो, चुप रहो। बोले मैं नहीं मानूंगी। पत्नी को ब्रेक लगाओ, बोलती मुझको क्यों ब्रेक लगाते हो, अपनी माँ को ब्रेक लगाओ जाके। तो इनका ब्रेक थोड़ा है कमजोर, इसलिए अलग से मैं पावर ब्रेक मारता हूँ कि बस ब्रेक अच्छा रखना चाहिए सभी को। जहाँ अब पुरुष गाएंगे, माताएं सुनेंगी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम, बस इनका भी ब्रेक फेल ही है। ये भी जब घर में किसी को डांटना शुरू करते ना तो ब्रेक लगता ही नहीं, इसलिए रोकना पड़ता है। पुरुषों के पास भी बांसुरी है, इनके पास भी बांसुरी, बांस तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इनकी बांसुरी एक क्लास की है, तुम्हारी थोड़ा सेकंड क्लास की है। पर अच्छा गाया आपने। अभी जितने लोग गाते हैं हमारे सत्संग में, वहाँ से सबसे बेस्ट यहाँ के पुरुषों ने गाया है। मैं सागर जिले के श्रोताओं को, जेसी नगर के भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा गाया है। अगर मैं धन्यवाद न देता तो वो मेरी जय भी नहीं बोलता। कमाल है, धन्य हो बेटा। अब मैं समझ गया, नस पकड़ लिया तुम्हारी। यही करूंगा मैं, धन्यवाद, तुम जय बोलो। धन्य हो माता बहन,
महान हो तुम। इधर से भी मिल गया हमें। गुरुदेव की जय तो बोलना ही चाहिए, थोड़ा गुरुदेव का भी उत्साह बढ़ जाता है। बहुत लोगों का मन तो है बोलने का, पर उनको मालूम नहीं कि ये महात्मा जी में क्या बोला जाता है, कुछ उल्ट पुल्ट ना बोलते। हमारे में जब बोला करो तो ऐसे बोला करो, सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव की जय, ऐसे ठीक ठीक। एक बार सब मिलकर गा ले, फिर हम प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष। उल्टा हो गया महाराज जी। राधा साथ लेके, कोई बात नहीं, हम अगर उल्टा भी साथ करा देंगे तो भगवान तो चेंज कर लेंगे आपस में कि ये राधा तुम्हारी है, कृष्ण तुम ले जाओ। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना गुरु जी चले। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपके जेशी नगर में मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपके प्रेम को पाकर, माताओं बहनों की करुणा और श्रद्धा को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। परंतु एक सोच मन में हुआ कि इस जेशी नगर में मुझको 10 वर्ष पहले आना था, बहुत देर में आया, बहुत पहले आना था। पर मेरा आना वहीं होता है जैसे भौरे का आना वहीं होता है जहाँ फूल कोई खिलता है, ऐसे मेरा आना वहीं होता है जहाँ राकेश सिंह जैसा कोई भक्त मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदया, चाणक्य कहते हैं। चूकने से पहले यदि बुद्धि विवेक जागृत हो जाए तो किसका भाग्य उदय न हो जाए। संतापाद भ्रश्यते रूपम संतापाद भ्रश्यते बलम। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, चिंता करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है।